जिंदगी में कुछ ऐसी रातें भी होती हैं कि इंसान चाहता है कि उसकी कभी सुबह ही ना हो, क्योंकि बाज औकात सूरज का उजाला भी आपकी जिंदगी से अंधेरा खत्म नहीं कर पाता। चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो अंधेरा आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो पाता। सनम, सनम, छोड़ो इसे। तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं, छोड़ो इसे। सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखो। हमें पुलिस को जाके सब कुछ बता देना चाहिए। हमने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। ये क्या कह रही हो? ये लड़की पागल है क्या? दुल्हन की दो बहनें जो पहले कभी नहीं मिली अचानक शादी पर आती हैं और उसी रात दूल्हा भी मर जाता है। और सबको अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुमने उससे शादी सिर्फ पैसे के लिए की है, जिसे कोर्ट में साबित करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर हमने ये साबित कर भी दिया कि पहले हमला उसने किया था, तो भी तीनों जेल में सड़ेंगे। कौन है? मुझे नहीं पता। कुछ मत बोलो। दरवाजा खोलो। घर की हालत देखो, जो कोई भी होगा शक हो जाएगा उसे। तो साफ करो फौरन। कहाँ है वो? हाँ? यासिर मलिक कहाँ है? कहाँ है वो? यासिर मलिक! सिनान! बाहर आओ बुज़दिल इंसान! सिनान! कहाँ छुपे बैठे हो तुम? वो नहीं है यहाँ। तुम इस हद तक गिर गए हो कि रफीक का इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? तुम होते कौन हो मेरे ही घर में मुझसे सवाल पूछने वाले? हाँ, तमीज से बात करो, तुम मुझसे समझे, वरना इसी वक्त निकल जाओ तुम यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ है। तुमसे कहा ना वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है आखिर? जब मैं उठी थी तो वो घर पर नहीं थे। जब आएंगे तो कह दूंगी कि तुम्हें कॉल कब तक वापस आएगा वो? मैंने तुमसे कहा ना कि नहीं मालूम मुझे। हैरत है, चाहते क्या हो तुम आखिर? पहले अचानक आकर मेरी शादी पर ड्रामा करने की कोशिश की तुमने, और आज अचानक मेरे घर में घुस आए हो। मसला क्या है तुम्हें मेरे शौहर से? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप यहाँ से फौरन चले जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, मुझे उसका नंबर दे दो, चला जाऊंगा। अपने बाबा का नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास? जबरदस्त। अपनी बकवास बंद करो तुम। आई एम रियली सॉरी।
मुझे सिर्फ उसका नंबर दे दो प्लीज। मैं उनसे पूछे बगैर उनका नंबर नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। ठीक है, यही इंतजार करता हूं। ओके। अगर चाहो तो यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हो। वैसे मेरा नाम सादिया है, सनम की कॉलेज फ्रेंड हूँ। और ये है सनम। और तुम भी रिलैक्स हो जाओ, मैं जाके तुम लोगों के लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। सनम, घबराने की कोई बात नहीं। आप कॉफी लेंगे या चाय? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सबके लिए बनाने जा रही थी, तो आप भी पी लेते। ब्लैक कॉफी? आप मुझे बस उसका नंबर दे दें, जल्दी। बताती हूँ, जल्दी। पहले 05। बंद क्यों नहीं हो रहा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। नंबर ऑफ है। ऑफ जा रहा है। कब तक ऑफ रखेगा? आखिर आएगा तो यही ना। मुझे समझ नहीं आ रहा चाहते क्या हो तुम? आखिर कब तक क्यों हमारे सर पर खड़े रहोगे? अपना चेहरा देखा है? साफ लग रहा है किसी से पिट कर आए हो और आकर गुस्सा लड़कियों को दिखा रहे हो। यासिर तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक कहा तुमने, वो हमेशा पीठ पर वार करता है। लेकिन तुम तो यासिर के बेटे हो ना, यानी तुम अभी तक उस आदमी को जान नहीं सकी। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया था? मिस्टर यासिर ने कहा था कि 2 दिन तक उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, तभी कॉल की थी। बात क्या है ये बताओ। आज सुबह ही नोटिस आया और लॉयर की भी कॉल आई थी। लॉयर ने क्या कहा? बस 1 महीने का टाइम दिया है। किस लिए? कर्ज उतारने के लिए, वरना घर और फैक्ट्री को खाली करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर इतने कर्जे हों और हमें पता ही ना हो? ये मुमकिन ही नहीं है। रिलैक्स, संभालो खुद को। कौन है मेरी माँ? हानिया कुलसूम है तुम्हारी माँ। क्या वाकई? हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। सना, संभालो खुद को। तुम्हारे बाबा ने मुझे सौंपी थी तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरा कोई भी नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ बेटा। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं हूं कमाल कारालार, तुम्हारे बाबा मेहमद कारालार का भाई। सब बता दूंगा, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम एक खूबसूरत जिंदगी जियोगी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। बदलना होगा। मजबूर नहीं कर सकते। जियोगी तुम। नहीं जीना। अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए, इसकी रोने की आवाज सुनने के लिए, उसे बड़ा होते देखने के लिए, उसकी खुशियां देखने के लिए। उसे पल पल बढ़ता देखना नहीं चाहोगी तुम? उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हों, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। जिस दिन गोद में आएगा वो तुम्हारी, दुनिया के सारे दुख हल्के लगेंगे। और फिर उसके बाद तुम्हारी जीने की वजह सिर्फ तुम्हारी औलाद होगी। सना, मैं अपने बच्चे का किस मुंह से सामना करूंगी? मेरी वजह से आज उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। उन्होंने गलत किया, तुम्हारे बच्चे के बाप की जान ले ली। उन लोगों के चेहरे और उनके नाम तुम कभी मत भूलना। और तुम ये वादा करो कि उनकी जिंदगी
जहन्नुम बना दूंगी। आई होप कि आपको मेरे हाथ की बनी चाय पसंद आए। आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। 2 मिनट में यासिर की कोई शर्ट लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन उसके आने तक आसपास ही रहूंगा। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लूं। पिछले 10 सालों में तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी इन्होंने, तो अब क्यों आया है? जाहिर है जब पता चला होगा कि बाप 25 साल की लड़की से शादी कर रहा है तो दिमाग घूम गया होगा। जाहिर है बेटा है उसका। चलो शुक्र है कि चला गया ये। मैं अब और नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वापस अजमेर जा रही हूँ। किस खुशी में? तुम वहां जाकर मजे करो और हम यहाँ सड़े। कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे अपने दिमाग से निकालने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ओ क्या बात है, हमें फंसाकर खुद यहाँ से फरार होना चाह रही है ये। यार तुम दोनों भी ना, चलो आओ बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है तुम्हारी? लेकिन मैं तुम जैसी नहीं। तुम जैसी नहीं हूँ क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें क्या मैं कातिल लगती हूँ? मुझे क्या मालूम, हो भी सकती हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती डॉक्टर, जब तक कोई हल ना निकल आए। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने उसे मारा है। शायद स्नान होगा। अब क्या चाहते हो तुम? रफीक, तुम इस वक्त यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे कहा था ना यासिर ने कि 2 दिन तक नहीं आना। एक अर्जेंट मसला आ गया है। ऐसा भी क्या अर्जेंट है, बताओ मुझे। यासिर सर को बताना है मुझे। मैंने फोन भी किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। वैसे आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी का नहीं। जब मैं आया तो शोर की आवाज आ रही थी अंदर से, इसीलिए पूछा। रफीक, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो दोस्तों में होती रहती हैं। ठीक कहा ना सादिया? माजरत चाहता हूं मैं। यासिर सर कहाँ हैं? नहीं है, वो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अगर मेरी उनसे शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनके हर पल की खबर रहेगी। क्या मुसीबत है, सुबह उनका बेटा और अब तुम आ गए हो। क्या मतलब आपका? सिनान आया था यहाँ? हाँ आया था, आखिर उसके बाबा का घर है। अपने बाबा से मिलने के लिए आया होगा, हैरानी की क्या बात है इसमें? रफीक, हम पहले ही बहुत थके हुए हैं, आराम करने दो हमें। यासिर सर जैसे ही आए उन्हें कहिएगा मुझसे फौरन राब्ता करें। वैसे ये है क्या, छुपा क्यों रहे हो? दिखाओ मुझे। आपके काम का नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। रफीक, आज से इस घर से जुड़ी हर चीज से मेरा ताल्लुक है, समझ गए? अब दिखाओ मुझे। नहीं, आप काफी थक गई हैं, तो जाके आराम कीजिए। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे पीछे मत आना। सादिया, सादिया, अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें मैं शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती हूँ? नहीं, तुम तो बहुत जीनियस हो, शक्ल पर लिखा है तुम्हारी। किसी से कुछ नहीं कहूंगी, जिंदगी अजीज है मुझे। बड़े घर की बेटी हो और तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। भुगतना सिर्फ मुझ जैसे लोगों को पड़ता है, तो ये ड्रामा बंद करो। यार खत्म करो ये तमाशा और समझदारी से काम लो। हम सर पर सवार नहीं कर सकते जो हुआ हमारे साथ। तो क्या करना चाहिए? हाँ, अंदाजा है हमने क्या किया? इसे भूल जाना इतना आसान लगता है तुम्हें?
मैं इस बोझ के साथ सारी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत ही नहीं देगा। सादिया, अगर मैं मर जाती तो बोलो, या अगर तुम मर जाती, क्या करते फिर हम? हमने जो किया अगर वो नहीं करते तो हम तीनों में से कोई नहीं बचता। अगर हम उसे ना मारते तो अब तक वो हम तीनों को मारकर दफना चुका होता। अगर दोबारा जरूरत पड़ी ना, तब भी ऐसा ही करूंगी मैं। देखो, मेरी एक बात याद रखना तुम, हमेशा। हम तीनों बुरे इंसान हरगिज नहीं हैं। मानती हूँ कि हम बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन जो हमने किया वो गुनाह है। सना, डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा हम यहां से नहीं जा सकते बेटा। चेंज करना है, जाओ तुम। इन कपड़ों की हालत खराब हो चुकी है, मैं नए लेकर आता हूं। रहने दो, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी मदद करना चाहता हूं बस। क्यों? आखिर मदद क्यों करना चाहते हो? क्या पागल समझते हो तुम मुझे? बड़े आए, मेरी सबसे करीबी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा? क्या पता तुम उसी के आदमी हो, और हो सकता है ये सारा ड्रामा इसलिए हो कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं। मैं जो हकीकत तुम्हें बताऊंगा वो तुमने किसी कहानी में नहीं पढ़ी होगी। तो मैं क्या करूं? जा रही हूं, मेरा पीछा मत करना। अब जाओ यहां से, चेंज करना है। ऐसी ही थी तुम्हारी माँ, किसी की नहीं सुनती थी। अपनी माँ पर गई हो। वो जब गुस्सा होती थी सब कुछ छोड़कर चली जाती थी बस। गुस्सा ठंडा होने के बाद ही वो लौट कर आती थी। हमेशा उसने ऐसा ही किया। बस वो एक दिन गई और लौट कर नहीं आई। हत्ता कि उसे अपनी औलाद को भी खोना पड़ा। बहरहाल तुम्हें जब भी ठीक लगे मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। कहाँ है वो? मेरी माँ। जरूर बताऊंगा, पहले तुम सेहत का अच्छे से ख्याल रखो। क्या मजाक लगाया हुआ है तुमने? आखिर समझ क्या रखा है तुमने मुझे? बोलो। मैं अब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती हूँ। बुराक को खो दिया मैंने, अपनी सच्ची मोहब्बत, मेरे होने वाले बच्चे का बाप था। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वक्त यहां से ना जाऊं तो मुझे हर बात जाननी है। कहां है मेरी मां? उठ जाओ सब, बाहर आ जाओ जल्दी। बस कुछ ही दिन रह गए हैं और फिर आप भी रिहा हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। चले। आप नहीं होंगी तो गार्डन की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब बस भी कर दो, सब तो आता है तुम्हें। क्या है जो तुम नहीं कर सकते?
हाँ ये तो है। अब इन दरख्तों को ही देख ले, हमने लगाए थे और आज कितने बड़े हो गए। आपको याद है जब आप आई थी तो ये जगह कितनी बंजर थी। हाँ, वक्त कैसे गुजर जाता है। ये दरख्त जवान हो गए और हम बूढ़े। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। बस यहाँ से निकलने की देर है, लड़कों की लाइन लगी होगी। क्या हो गया है तुम्हें? सच कह रही हूँ, अगर कोई अच्छा शख्स मिले तो फौरन शादी कर लेना और फिर अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ रख लेना। वैसे आपको लॉयर ने कॉल की थी? नहीं। आपका लॉयर किसी काम के लायक नहीं है और ना ही किसी भरोसे के काबिल है। आपकी बेटियों को तो ढूंढ नहीं सका अभी तक। अगर वो किसी काबिल होता तो यूँ आपको 24 साल तक जेल में नहीं सड़ने देता। 24 साल की सजा यूं ही तो नहीं मिली होगी। आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि उन्होंने ये सब किया? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक लॉयर भी हायर किया, लेकिन गवाहों और सारे सबूतों को देखने के बाद मुझे यकीन आ गया ये काम उसी ने किया था। इतना कुछ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, चलता हूं मैं। रात तक वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, सब ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स सादिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम कातिल नहीं हो। सनम उठो जल्दी से, ये वक्त सोने का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सो पाऊंगी। और ड्रामे करने का वक्त भी नहीं है यार। हमें बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी उठो। क्या काम करने हैं? पहले इन कपड़ों का कुछ करना है और फिर यासिर की गाड़ी का। जल्दी करो। ठीक है।
हसन, यासिर सर आए थे यहाँ? नहीं रफीक भाई, क्या पता आए हों और तुमने देखा ना हो? अगर आते तो मुझे जरूर पता होता। अगर आए तो बताना मुझे। जी जरूर। सॉरी, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा आप सनम के घर स्टे करेंगी। प्लान तो यही था, लेकिन मुझे वापस जाना है। मैं आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। अच्छा लगा, थैंक्स। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। डोंट वरी। आप और सनम काफी पुराने दोस्त हैं। हाँ ऐसा ही है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। आप दोनों काफी मिलती हैं एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग हम दोनों को देखकर यही कहते हैं। क्या मेरा बिल आपने रेडी कर दिया? जी रेडी है। मैंने आपसे कहा भी था कि हमारी मेहमान हैं आप। लगता है हमारी मेजबानी कबूल नहीं की। हेलो। हाय, मैं सिनान। केनान सोइकान। पहले कभी देखा नहीं आपको। मिस्टर यासिर के बेटे हैं ये? मुझे मालूम नहीं था कि उनका बेटा भी है। खैर, जाने से पहले कॉफी पी सकते हैं साथ? हाँ हाँ जरूर पी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बिल मैं पे करूंगी, तुम नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं ही करूंगा। चलें आप? मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बेटा। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तंग तो नहीं किया उसने तुम्हें? चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। यासिर का बेटा था ये, और ये भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यासिर एक खतरनाक आदमी है और उससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। तो उसकी शादी में क्यों आए थे? क्योंकि सनम मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसके लिए गया था वहां, ताकि यासिर को पता हो कि वो दुनिया में अकेली नहीं है। चलो अब चलते हैं। वो यहाँ नहीं आए। क्या हो गया रफीक? वो यासिर मलिक हैं, छोटे मोटे होटलों में कहाँ आएंगे? गाड़ी भी नहीं देखी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कॉल क्यों नहीं कर लेते उनको? फोन ऑफ जा रहा है उनका। रफीक, ये कौन है? ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। समझते क्या हो तुम खुद को? अब बोलो, करो मेरा मुकाबला, तुम्हें मैं बताता हूं। मेरी बात सुनो, आज के लिए इतनी मार काफी है तुम्हारे लिए। अब जाकर अपने मालिक को जरूर कह देना कि आज नहीं तो कल उससे सारे हिसाब लूंगा, और उस जुल्म का हिसाब लूंगा जो उसने मेरी माँ के साथ की। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। और जो कल रात हुआ, अगर तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। ये लो, चाय पिला देना इसे। रफीक, पीछे हटो। खुद तो चली गई और उसके हिस्से का काम भी हमें करना पड़ रहा है। हर शख्स तुम्हारी तरह स्ट्रांग तो नहीं होता ना। याद है अपनी एक दोस्त के बारे में बताया था, जिसकी माँ का कत्ल हुआ था। वो खुद को एक ही बात कहती है हर रोज, कि अपनी माँ को बचा नहीं सकी, नहीं रोक पाई अपने बाप को क्योंकि डरी हुई थी। तो उसने अपने डर पर काबू पाना सीखा और फिर बहुत स्ट्रांग हो गई। कभी किसी के सामने रोती नहीं थी। मैंने उसी से सीखा है स्ट्रांग रहना। बस यही वजह है।
ये जगह कितनी पुरसुकून है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोबारा कब आ रही हो तुम हसीन वादियों का नजारा करने? शायद जल्दी ना आ पाऊं। शायद बिजी होती हैं डॉक्टर साहिबा। वक्त नहीं मिलता कहीं जाने का। अब मुझे चलना चाहिए। अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। एक दिन और रुक जाती, साथ डिनर कर लेते और गपशप भी। नहीं रुक सकती क्या? मैं जरूर रुक जाती, लेकिन क्या हुआ? सादिया, सादिया, उस्मान, पानी लाओ। सादिया, सादिया। अब इसका क्या करेंगे हम? कैसे छुपाएंगे? कोई ऐसी जगह है जहां से छुपाया जा सके? मगर मेरे जहन में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। कबाड़ में डाल दें इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रजिस्ट्री करते हैं, वहां तो सोचना भी मत। समंदर में फेंक दे? हाँ, अगर किसी ने हमें देख लिया फेंकते हुए? उफ, कुछ तो करना होगा। नक्शा है किसी जगह का? हाँ है। ये लो। ठीक हूं मैं। सब ठीक है, बैठ जाएं आप लोग। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था शायद, लेकिन अब ठीक हूं। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो दवा ले लूंगी मैं। ये किसने किया? किसी ने नहीं। नाम बताओ सिर्फ मुझे उसका। अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है, ठीक है? बात सुनो मेरी। जिसने ये किया है वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। ये पुरानी बात है, अभी की नहीं। झूठ मत बोलो। कल तक नहीं था ये। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो उसे नहीं कहूंगी जिससे मैं 2 दिन पहले मिली हूं। ठीक है, समझ गया मैं। कोई बात नहीं, लेकिन पता तो मैं लगा कर रहूंगा। चलो अब चलें। मैं चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। देखो सादिया, तुम्हें इस हालत में ड्राइव करने नहीं दे सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आगे कुछ नहीं। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है? अब बताओ कहां ड्रॉप करना है? गुलिस्तान, जी सर। नाश्ता नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं तो। रख दो वापस।
गुलिस्तान रात घर नहीं आऊंगा मैं। कमाल साहब, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। पिछले 10 सालों में घर से बाहर रात नहीं गुजारी, ना खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। कॉलर तो ठीक कर लें अपना। आप तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी कमी नहीं छोड़ते अपनी तैयारी में। पूछ सकती हूँ सब ठीक है? हाँ ठीक है सब कुछ, परेशान मत हो। बस गेस्ट रूम देख लेना। कोई मेहमान आ रहा है क्या? ठीक कहा तुमने, बिल्कुल मेहमान आ रहा है कोई। देख लो ये तमाम चीजें रेडी हैं। खुदा हाफिज। आखिरकार सुनो, तुमसे कोई मुलाकात करने आया है। मुझसे कौन आ गया मिलने? कैसे हो अहमद? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं तो तभी ठीक हो सकूंगी जब मेरी बेटियों का कुछ पता चलेगा। अब तक कुछ नहीं पता चल सका तुम्हारी बेटियों का। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा होगा, काश कि मैं कुछ कर पाता तुम्हारे लिए। तुम ऐसा मत सोचो अहमद, सिर्फ तुमने ही हमेशा मेरा साथ दिया। जब मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया तो सिर्फ तुम ही थे जो मेरे साथ खड़े थे। देखो, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। 24 साल इंतजार किया है मैंने और आखिरी दम तक इंतजार करूंगी। हिम्मत नहीं हारी मैंने अब तक। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें। एक आदमी है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके उन्हें ढूंढने में। कौन करेगा मेरी मदद अहमद? हो सकता है उसका नाम सुनते ही तुम्हें गुस्सा आ जाए। कमाल। अहमद, देखो उसके ताल्लुकात बहुत हैं, वो उनका आसानी से पता लगा सकते। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस इंसान की मदद कभी नहीं लूंगी। अगर दोबारा तुमने उसका नाम लिया तो यहां आने की जरूरत नहीं है अहमद। क्या कहा उसने? इसी वजह से इतने साल गुजार दिए उसने जेल में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे अच्छी उम्मीद रखूं, क्योंकि मेरे लॉयर तुम हो। कमाल साहब, मेरी फीस अरेंज कर दीजिएगा प्लीज।
हर चीज़ के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। यहाँ से वापस कैसे जाओगे तुम? मैं कोई कैब ले लूंगा। ठीक है फिर। नंबर ले सकता हूं तुम्हारा? कभी कभी बात हो जाएगी अगर तुम चाहो, वरना जब कभी यहाँ आओगी तो मुलाकात हो जाएगी। अपना फोन दो, मैं सेव कर देती हूँ। हाँ जरूर। बहुत तंग किया ना तुम्हें मैंने, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सादिया। गुड बाय।